हेलो बच्चों, आज हम आरबीएससी बोर्ड 12th क्लास के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम हिंदी लिटरेचर में जो अलंकार दिए गए हैं हम उनको आज पढ़ेंगे। तो देखिए, इससे पहले की वीडियो में देखा था हमने प्रतीप अलंकार। अब आज हम देखेंगे विभावना अलंकार कि विभावना अलंकार कहते किसे हैं। सबसे पहले तो देखिए, बिना कारण के काम हो जाना, अर्थात जहाँ किसी कारण के संबंध में कोई विलक्षण बात कही जाती है तब वहाँ विभावना अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, ये आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही होगी अच्छी तरह से। तो देखिए, इसी चीज़ को हम एकदम सिंपल शब्दों में हम देखते हैं कि देखिए, जहाँ कारण के अभाव में कार्य का होना बताया जाता है, या हम कहें कि जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। ठीक है, सबसे सिंपल डेफिनेशन है आसान शब्दों में कि जहाँ पर बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। ठीक है, और ये हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिना कारण के कार्य का होना कैसे होता है। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। तो देखिए, कारण क्या होता है। कारण वो चीज़ होती है जिसके माध्यम से हम जो चीज़ करते हैं। जैसे कि पैर हैं, पैर क्या हो गए हमारे कारण। कारण क्यों हो गए? क्योंकि हम पैर से चल रहे हैं। चलने का कार्य हम कब करेंगे? जब हमारे पैर होंगे। ठीक है, मुख में बाड़ी होगी तो हम बोलेंगे, हाथ होंगे तो हम कोई कार्य करेंगे। ठीक है ना। जबकि विभावना अलंकार में क्या दिया गया है इसकी डेफिनेशन में कि बिना कारण के कार्य का जब होना पाया जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे कि बिनु पग चले, बिना पैर चलना, बिना कान के सुनना। देखो, बिना पैरों के चल रहे हैं, बिना कानों के सुन रहे हैं और बिना हाथ के कार्य कर रहे हैं। ये सभी कारण के बिना ही, ये जो सारे कार्य हैं वो सभी कारण के बिना ही हो रहे हैं। तो यहाँ कौन सा अलंकार आएगा? विभावना अलंकार। और बच्चों, अगर मैं ये तो आपको देखो डेफिनेशन सीधी सीधी होगी। दूसरे का आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि विभावना अलंकार आप है ना तुरंत देखते ही पहचान लोगे। जहाँ भी आपको बिनु या बिना ये शब्द दिखाई दे तो आप तुरंत टिक कर देना कि ये विभावना अलंकार है। ठीक है, जहाँ भी इवन आपकी जो व्याख्या करने के लिए जो पद आते हैं उसमें भी अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा हो विशेष में लिखने के लिए तो उसमें आप एक अनुप्रास अलंकार डाल दीजिए। और जैसे कि इसकी ट्रिक में मैंने आपको बताया, बिनु या बिना ये आपको दिखाई दे तो आप तुरंत उसमें विशेष में आप लिख सकते हो कि इसमें विभावना अलंकार दिया गया है। ठीक है, तो इसकी पहचान आपको समझ में आ गई कि जहाँ पर बिनु या बिना दिए गए हैं। ये तो एक ट्रिक हो गई जिसके माध्यम से आप जान सकते हो। दूसरी, आप जब भी आप पद पढ़ोगे जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। ठीक है, कारण आपको समझ में आ गया होगा कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना पैरों के यहाँ पर चल रहे हैं और बिना कानों के सुन रहे हैं, बिना हाथों के कार्य हो रहे हैं। तो बिना कारण के ही सारे काम जहाँ होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार। और भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। राजभवन को छोड़ कृष्ण थे चले गए, तेज चमकता था उनका फिर भी भास्वर। ठीक है, राजभवन को छोड़ कृष्ण थे चले गए। तो इस पंक्ति में क्या कहा गया है कि श्री कृष्ण क्या है? इसमें कारण है। जैसे कि पैर कारण था ना उसमें, बिनु पैग चले, तो इसमें कारण क्या हो गए? श्री कृष्ण भगवान हो गए। तो इसमें क्या कहा गया है कि श्री कृष्ण राजभवन को छोड़कर चले गए, चले जाने पर भी उनके भास्वर तेज के चमकते रहने का वर्णन किया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है बच्चों कि जब राजभवन को छोड़कर जो श्री कृष्ण है वो चले गए हैं, लेकिन फिर भी उनका जो तेज है, उनके जो बाड़ी है, उनका जो तेज का जो प्रखर तेज है, फिर भी उसमें क्या है? चमक रहा है उनका तेज। उसमें भगवान मतलब श्री कृष्ण नहीं है, वो कारण नहीं है, फिर भी उनके तेज से वो पूरा जो जगह है, स्थान हो रहा है, वो कैसा हो रहा है? चमक रहा है। ठीक है, उसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखिए। मूक होए बाचाल पंगु, चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपासु दयाल द्रवहु, सकल कलिमलि दहन। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि देख, मूक होए बाचाल पंगु, इसमें कहा गया है कि जो गूंगा है वह भी बहुत अधिक बोलता है। ठीक है, गूंगा क्या कर रहा है? बोल रहा है।
और इसमें जो कारण क्या होगा, बाड़ी है, मतलब उसके जो जवान है, जो बाड़ी है, वो उसके जीवा नहीं है, फिर भी गूंगा बोल रहा है। पंगु चढ़े गिरवर गहन, और जो लंगड़ा है वो पर्वत चढ़ रहा है। ठीक है, गिरिवर क्या हो गया, पर्वत, पर्वतों को चढ़ रहा है। जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कली मलि दहन, जब प्रभु की कृपा होती है तो सारे कार्य हो जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें हमें ये देखना है कि यहाँ बिना कारण के सारे कार्य हो रहे हैं। उसकी जीवा नहीं है, फिर भी वो गूंगा होकर बोल रहा है। उसके पैर नहीं है, वो पंगु है, वो लंगड़ा है, लेकिन वो पर्वतों को चढ़ रहा है। इस पंक्ति को देखते ही आप तुरंत आप समझ जाओगे कि हाँ, इसमें कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार है। और हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बिन घन श्याम धाम धाम ब्रज मंडल में ऊधो, नित बस्ती बहार वर्षा की है। तो देखिए इस पंक्ति में जो कारण है, वर्षा, वर्षा कब होती है, जब घनश्याम, घनश्याम का तात्पर्य है बादल। ठीक है, जब बादल होते हैं जभी तो बारिश होगी, बादल नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी। पर इसमें क्या कह रहे हैं कि बिना घनश्याम के, बिना बादल के बिना ही वर्षा की बहार पूरे ब्रज धाम, ब्रज मंडल में बनी हुई है। तो देखिए इसमें कौन सा अलंकार हो गया, विभावना अलंकार, क्योंकि बिना बादल के ही वर्षा की बहार बनी हुई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे स्वभाव। और देखिए बच्चों, जो मैंने ट्रिक बताई उसको भी आप ध्यान रखना कि जहाँ भी बिन या बिनु का प्रयोग किया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। और देखिए बिन पानी साबुन बिना, बिना पानी और साबुन के बिना ही सारे जो स्वभाव कैसा हो रहा है, निर्मल, स्वच्छ हो रहा है। ठीक है, नाची अचानक ही हुटे बिनु पावस बन मोर। इसमें क्या कहा गया है कि अचानक ही, बिना, बिनु पावस, बिनु पावस का अर्थ होता है बिना वर्षा ऋतु के ही वन में मोर नाचने उठते हैं। जबकि मोर कब नाचते हैं, जब वर्षा ऋतु का मौसम होता है तब मोर नाचते हैं। तो इसमें क्या गया, बिनु पावस, बिना वर्षा ऋतु के ही मोर नाच उठते हैं। तो बच्चों ये हमारा कौन सा अलंकार हुआ, विभावना। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर आपको इस अलंकार में कोई भी और प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर कर बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।